हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। हमारा जो क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो उस वादे के साथ मैं फिर से उपस्थित हूं। आज का जो हमारा सेशन है स्टैटिक जीके का ही है और 20 प्रश्नों का सेट है। अभी 15 प्रश्नों का सेट है, 20 प्रश्नों का सेट है, 15 का चैलेंज है। स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। 1+ शेयर जरूर करें अपने किसी भी फौजी भाई के साथ जो अग्निवीर में से शामिल होना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का ये 20 प्रश्नों का स्टैटिक जीके का सेशन। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी एस्पिरेंट। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है। ए मेरी कुरी, बी अल्फ्रेड नोबल, सी जोसेफ ब्लैक और डी डेनियल रदरफोर्ड। बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा। फिलहाल मैं बताना चाहूँगा, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबल। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबल बिल्कुल करेक्ट है। डायनामाइट का आविष्कार यानी खोज करने वाले थे अल्फ्रेड नोबल। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 स्क्रीन पे ये रहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से किसे हटाया गया? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से किसे हटाया गया? और मुझे लगता है ये प्रश्न का आंसर आप सबको पता होगा, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। ऑप्शन ए इमरान खान, बी गुलजार अहमद, सी मुनीब अख्तर और डी मंसूर अली शाह। सही आंसर है ऑप्शन ए, इमरान खान को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया है। चलें बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। और 3 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी जब गठित हुई थी तो उस समय भारत में मुगल शासक कौन था? इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन बाबरी, बी अकबर, सी शाहजहां और डी जहांगीर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी शाहजहां। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय मुगल शासक था। ऑप्शन बी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। 4थे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, लगभग पूछा ही जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लिख दिया मैंने VIQ। दोबारा पढ़ देता हूँ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी तमिलनाडु और डी मध्य प्रदेश। तो सही आंसर है आपका MP यानी कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। सार्क का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? सार्क का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? ए थिम्पू, बी ढाका, सी नई दिल्ली और डी काठमांडू। तो इसका सही आंसर है काठमांडू, नेपाल। सार्क का स्थायी मुख्यालय काठमांडू है। चले बढ़ते हैं 6ठे नंबर के प्रश्न पे। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ए नामीबिया, बी अर्जेंटीना, सी मंगोलिया और डी ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। आपकी 1 नंबर परफेक्ट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7वें पे। किस वर्ष में पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। प्रश्न ऑप्शन ए 1976 यानी कि 1976, बी 1958 यानी कि 1958, सी 1901 यानी कि 1901 और डी 1972 यानी कि 1972। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 1901। 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार से
लोगों को सम्मानित किया गया था, यानी इस पुरस्कार को पहली बार वितरित किया गया था। चलिए 8वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। मरियाना गर्त निम्नलिखित में से किस महासागर पर स्थित है? मरियाना गर्त निम्नलिखित में से किस महासागर पर स्थित है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर और डी आर्कटिक महासागर। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर पर स्थित है मरियाना गर्त। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पद के चुने जाने के लिए कैंडिडेट की उम्र कितनी होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लिख दिया VIQ। और ऑप्शन देखिए, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए 25 साल, बी 30 साल, सी 35 साल और डी 21 साल। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है। ए केदारनाथ, बी उड़ीसा, सी मदुरई और डी तिरुपति। तो सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। इनमें से किस मुगल शासक ने फतेहपुर सीकरी का स्थापना की थी? ऑप्शन ए अकबर, बी हुमायूं, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो सही आंसर है अकबर। अकबर एवं मुगल शासक था जिसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? देखिए सबसे पहला प्रश्न तो कुमाऊं रेजिमेंट कहाँ है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि उत्तराखंड में है, जो कि यूपी से सटे है। और उत्तराखंड में कौन सी जगह पे है, तो आपके ऑप्शन दे रखे, ए श्रीनगर, बी नैनीताल, सी हरिद्वार और डी रानीखेत। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी रानीखेत। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय उत्तराखंड में रानीखेत में है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13वें पे। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया गेट बताइए कहाँ है? ऑप्शन सामने है। ए जयपुर, बी मुंबई, सी दिल्ली और डी आगरा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली में इंडिया गेट है। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे। 14वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत में लोकसभा 2019 के आम चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? ए 5, बी 7, सी 9 और डी 13। तो सही आंसर है बी 7। लोकसभा 2019 के आम चुनाव 7 चरण में संपन्न हुए थे। ऑप्शन बी 7 जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। बढ़ते हैं 15वें नंबर के प्रश्न पे। विश्व की छत के रूप में किस भू आकृति को जाना जाता है? द ग्रेट हिमालय यानी कि हिमालय, बी पामीर पठार यानी कि पामीर प्लाटो, सी तिब्बती पठार यानी कि तिब्बतन प्लाटो और डी दक्कन प्लाटो यानी कि दक्कन का पठार। तो सही आंसर है पामीर पठार। विश्व की छत के रूप में जिस भू आकृति को जानते हैं वो है पामीर पठार। चलिए 16वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? ए 18, ए 8, बी 12, सी 18 और डी 21। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 18।
जैन सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17वें पे। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने 19, बी 27, सी 64 और डी 89। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 89, 89। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में 89 लिपियों का उल्लेख है। चलिए बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? ऑप्शन ए देवनागरी, बी गुरुमुखी, सी खरोष्ठी और डी ब्राह्मी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी ब्राह्मी। अभिषेक को शिलालेखों की लिपि जो है वो ब्राह्मी है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19वें पे, यानी आज के दिन का सेकंड लास्ट। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? ए तेलुगु, बी बांग्ला, सी मराठी और डी तमिल। तो बताना चाहूँगा तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है तेलुगु। ऑप्शन ए, जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। तेलंगाना में और हैदराबाद में बोला जाने वाला ये भाषा है, ज़्यादातर यहाँ बोला जाता है तेलुगु। चलिए, चोल शासकों की भाषा क्या थी? ऑप्शन आपके सामने है। आज के दिन का ये आखिरी प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए तमिल, बी संस्कृत, सी कन्नड़ और डी तेलुगु। तो सही आंसर है ऑप्शन ए तमिल। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, आपके 1 नंबर परफेक्ट है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन शाम 7 बजे। देखते रहिए, तब तक देखते रहिए, तैयारियों में लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।